वेलकम टू हेल्थ और ज़िंदगी चैनल, जहां हम हेल्थ और ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारे काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, वैसे तो स्प्राउटेड बीन्स जो होते हैं, स्प्राउटेड मूंग या किसी तरह का भी स्प्राउटेड अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि बारिश के मौसम में ख़ास तौर पर आपको स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड बीन्स से बनी हुई चीज़ें या स्प्राउटेड बीन्स, स्प्राउटेड किसी तरह का भी स्प्राउटेड अनाज, अंकुरित अनाज नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो अंकुरित अनाज खाना सेहत और ब्यूटी दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ नॉर्मल टाइम्स में अच्छी हो वो बरसात के मौसम में भी फ़ायदेमंद हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे बारिश के दौरान क्या हो गया कि ये फ़ायदेमंद चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक बन गई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मेन रीज़न है कि अंकुरित चीज़ें जो होती हैं उससे फूड पॉइजनिंग का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है बारिश के दौरान, क्योंकि बारिश के दौरान हवा में नमी होती है, चारों तरफ नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो बैक्टीरिया को बढ़ने का बहुत ज़्यादा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, बैक्टीरिया बढ़ सकता है। तो अंकुरित चीज़ों में ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं। दूसरे तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि बैसिलस सीरस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और लिस्टीरिया नाम का बैक्टीरिया भी मौजूद होता है। ये सारे बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर सकते हैं और ये सारे बैक्टीरिया स्प्राउट्स पर पाए जाते हैं, यानी कि अंकुरित चीज़ें जो होती हैं, अंकुरित अनाज उन पर ये बैक्टीरिया होते हैं। स्प्राउट से बनी हुई चीज़ें, मूंग बीन का सैलड या चाट जैसी चीज़ें, काफ़ी लोगों को ये सब खाना बहुत पसंद होता है। और हम घर पे भी कई बार स्प्राउट बनाते हैं। हम दालों को अंकुरित करते हैं, खड़ी दालों को लेते हैं, उसे पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसे कपड़े में बांध कर एक अंधेरे कोने में किसी जगह पे रख देते हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन बाद उस कपड़े को गीला रखते हैं और 1-2 दिन बाद उसमें फिर वो जो दालें होती हैं वो अंकुरित हो जाती हैं, उनमें स्प्राउट्स निकल आते हैं। मूंग दाल का स्प्राउट बहुत कॉमनली लोग बनाते हैं। मेथी दाना का भी स्प्राउट बना के काफ़ी लोग उसका सेवन करते हैं। मूली के बीज का भी आप स्प्राउट बना सकते हैं और अल्फ़ाल्फ़ा का। लेकिन इन सब के स्प्राउट वैसे नॉर्मल टाइम्स में, गर्मियों के दिन में आप बनाइए और खाइए, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम हालांकि तभी भी हो सकती है, लेकिन मैं ख़ास तौर से बात कर रही हूँ कि बारिश के ज़माने में तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली अगर आप कहीं बाहर से खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट या दुकान कहीं से लेकर आप खा रहे हैं, तब तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। शॉप्स में भी ये मिलता है, कोल्ड फ्रिज सेक्शन में मिलेगा आपको रेडीमेड स्प्राउट, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें ई कोलाई जैसे जब बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको फूड पॉइजनिंग दे सकते हैं। जब आपको फूड पॉइजनिंग होगी तो आपको बहुत तेज़ पेट दर्द होगा पहले तो, फिर आपको उल्टी होगी और डायरिया या दस्त लग जाएंगे, जिससे आपको अच्छी खासी कमज़ोरी हो जाएगी और आप कोई भी काम अपना डेली रूटीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्प्राउटेड बीन्स से बिल्कुल दूर रहना है बारिश के मौसम में। बाज़ार से ख़रीदे हुए स्प्राउट्स भी खाना इतना सेफ़ नहीं होगा, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि उन्होंने उसको जिस टेम्परेचर पे स्प्राउट्स को स्टोर करना चाहिए, क्या उस शॉप ने उस प्रॉपर टेम्परेचर पे प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर किया है कि नहीं। कई बार ये होता है कि इस तरह की चीज़ें कोल्ड ट्रक से आती हैं और उसके बाद उस ट्रक में जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाता है शॉप के फ्रिज में, और वो ट्रांसफ़र करने के दौरान का जो टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि उसे प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र किया गया हो फ्रिज में इमीडिएटली। कभी कभी ये हो सकता है कि किसी वजह से देरी हो गई हो, ट्रक से बाहर सामान को निकाला गया हो और उसके बाद वो 1 घंटे तक बाहर ही पड़ा हो और उसके बाद किसी ने जाके उसे फ्रिज में डाला हो। तो शॉप में जब फ्रिज वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखभाल कर ही खरीदें, और स्प्राउट्स को ख़ास तौर पर आपको घर पे ही बना के खाना चाहिए। तो फिर आप सोचेंगे कि किस तरह से आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बारिश में। तो आपका एक ही तरीका है स्प्राउट्स को बारिश में इस्तेमाल करने का, वो है कि आप उसे अच्छी तरह से पका लें। आप जब उसे अच्छी तरह से पका लेंगे, धो के अच्छी तरह से धोएं पहले और उसके बाद अच्छी तरह से पका लें, तो तब शायद कुछ हद तक सेफ़ हो सकता है, क्योंकि पकाने से काफ़ी बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो पका कर खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ सैलड जो होता है स्प्राउट का, जब कच्ची अंकुरित दालों का जब हम सैलड बना के खाते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जो या तो ओल्ड एज में है, जो वल्नरेबल होते हैं। अगर उनको फूड पॉइजनिंग हो गई तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
और दूसरा जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन्हें तो बिल्कुल पूरी प्रेगनेंसी में अंकुरित चीज़ें खानी नहीं चाहिए। इन्हीं वजह से जो मैंने आपको बताई, कोई नहीं चाहेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो बिल्कुल अवॉइड करें इसको। और अगर आपके कोई और हेल्थ इशू भी चल रहे हैं, किसी भी तरह की और बीमारी है, तो आपको अंकुरित चीज़ें वैसे भी नहीं खानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।